सिमिलरली इंस्ट्रक्शन फेचिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेंड फॉर मेमोरी। तो मेमोरी से जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर फेच कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, उसको राइट कर रहा है, इस सब में इन्वॉल्व क्या है, बस। ये जो है सारे बस ऑपरेशन है। तो BIU परफॉर्म करता है बस ऑपरेशन। और कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द मेमोरी ऑपरेंड, और जो मेमोरी ऑपरेंड का एड्रेस होता है वो कैलकुलेट करता है। मेमोरी ऑपरेंड का एड्रेस मतलब कि जहाँ पर आपका डेटा स्टोर है, जिस एड्रेस पर, मेमोरी के जिस एड्रेस पर आपका डेटा स्टोर है, उसको कैलकुलेट करता है। इसी बस इंटरफेस यूनिट में ही इंस्ट्रक्शन क्यू होता है। इंस्ट्रक्शन क्यू जो है 6 बाइट के इंस्ट्रक्शन को अपलोड करता है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जो है इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन क्यू में लोड कर लेता है, जिसके कारण माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती है, इफिशियंसी बढ़ती है। और एग्जीक्यूशन यूनिट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों के अलग अलग ऑपरेशन है। आप दोनों के ऑपरेशन पॉइंट वाइज जो है उसको मेंशन करेंगे अगर आपका आर्किटेक्चर पूछ रहा है तो। बोथ यूनिट्स ऑपरेट्स asynchronously to give the 8086 an overlapping instruction fetch and execution mechanism which is called pipelining। पाइपलाइनिंग वर्ड जो है इसमें आपका ऐड हुआ है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। पाइपलाइनिंग बेसिकली होती क्या है? पाइपलाइनिंग बेसिकली ये होती है कि जब किसी एक पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल में दोनों इंस्ट्रक्शन के कोई ना कोई ऑपरेशन एक साथ रन हो रहे हैं, तो ये जो है उसका आपका बस का इफ़िशियंट यूज़ होता है। मतलब आप बस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रही है और एक नई इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है। तो देखो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो सबसे पहले फेच करते हैं, डिकोड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो सपोज आपकी पहली इंस्ट्रक्शन फेच हो चुकी, अब वो एग्जीक्यूट की साइकिल में चली गई है। तो जब आपकी पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की साइकिल में चली गई है, उसी टाइम पे आप दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं। इसका मतलब ये प्रोसेस ही आपकी पाइपलाइनिंग है। इसी को हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग मैकेनिज्म, कि एक ही क्लॉक साइकिल में आपकी पुरानी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही है और नई इंस्ट्रक्शन फेच कर रही है। तो इस तरह से जो बसेस का यूज़ है वो इफ़िशियंट हो सकता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। तो ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है आपके 8086 माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ हुआ। बाकी आप और माइक्रो प्रोसेसर आगे जो पढ़ेंगे एडवांस वर्जन, उसमें और पाइपलाइनिंग का और इफ़िशियंट तरीके से यूज़ होता है, बट हमें तो यहाँ 8086 पढ़ना है तो उसी पर बात करेंगे। BIU contains instruction queue, segment register, instruction pointer और एड्रेस एडर। BIU में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इंस्ट्रक्शन क्यू होता है, सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है और एड्रेस एडर होते हैं। याद ये चीज़ें आप लर्न कर लीजिए, अभी हम 1 by 1 सबको समझाएंगे। एग्जीक्यूशन यूनिट कंटेन्स कंट्रोल सर्किट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, कंट्रोल सर्किट होता है इसमें जो सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है। ALU होता है यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। रजिस्टर में इसमें पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं। फ्लैग रजिस्टर होता है। ये आपका जो है डायग्राम है जो ये बता रहा है, आर्किटेक्चर का आपका डायग्राम है जो ये बता रहा है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर 2 यूनिट में कैसे डिवाइड है। ऊपर आप देखो बस इंटरफेस यूनिट है, नीचे आपका एग्जीक्यूशन यूनिट है। अब बस इंटरफेस यूनिट में आप देखोगे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने पहले लास्ट में बताई थी कि बस इंटरफेस यूनिट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन क्यू, सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड एड्रेस एडर। तो आप देखो इधर इस डायग्राम में इंस्ट्रक्शन क्यू, कॉर्नर में आप देखो राइट साइड में, तो इंस्ट्रक्शन क्यू है। क्यू आप देखो टोटल 6 नंबर इसमें दिए हुए हैं 1 to 6। इसका मतलब ये 6 बाइट का स्टोरेज है। एक 6 बाइट का स्टोरेज है, मतलब कि ये इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर लेता है।
जो आपके इंस्ट्रक्शन होंगे वो मेमोरी से यहाँ पर कॉपी कर लेगा और 1 बाय 1 ये फेच और एग्जीक्यूट होंगे। बसेस जो है बसेस है इसमें, जो एरो दिखाई दे रहा है वो बस है। जो आपका इधर एडर एक सिंबल है BIU में, वो आपका एडर है। एडर का यूज़ होता है एड्रेस को निकालने के लिए। एड्रेस एडर इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये आपका फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हम ये एडर का यूज़ करते हैं। उसके साथ जो रजिस्टर है यहाँ पर वो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। जब हम रजिस्टर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें कई तरह के अलग अलग रजिस्टर होते हैं। जो सेगमेंट रजिस्टर होते हैं वो बस इंटरफेस यूनिट का पार्ट होते हैं। सेगमेंट रजिस्टर में आपके DS, SS, CS और ES। DS मतलब डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये सेगमेंट रजिस्टर है। और उसके साथ आपका है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इन सारे रजिस्टर का एक पर्टिकुलर रोल फिक्स होता है। क्या रोल फिक्स होता है? जब हम रजिस्टर स्ट्रक्चर में जाएंगे तो हम इसको रीड करेंगे। ये सारे जो सेगमेंट रजिस्टर हैं, ये जो डेटा को अपने में स्टोर करते हैं, उनका क्या मतलब होता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया बस इंटरफेस यूनिट जो होती है वो किस किस चीज़ से बनी होती है। सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन क्यू और एडर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। जो लास्ट में IP लिखा है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। सिमिलरली इस डायग्राम में आप देखेंगे एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट में जनरल पर्पस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर AHAL, BHBL यानी कि B रजिस्टर, CHCL, DHDL, ये सारे आपके रजिस्टर्स हैं। उसके बाद आपका पॉइंटर रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर। इसी तरह आपका इंडेक्स रजिस्टर है, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये सारे रजिस्टर आपके एग्जीक्यूशन यूनिट में हैं। कंट्रोल सिस्टम यानी कि ये कंट्रोल सर्किट भी आपका इसी में एग्जीक्यूशन यूनिट में होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर को, दोनों यूनिट को, EU और BIU को कंट्रोल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और फ्लैग रजिस्टर जो कि स्टेटस बताते हैं। हम पहले भी 8085 में फ्लैग के बारे में पढ़ चुके हैं। बस इंटरफेस यूनिट, इट प्रोवाइड्स ए फुल 16-bit बाई-डायरेक्शनल डेटा बस और 20-bit एड्रेस बस। The bus interface unit is responsible for performing all external buses operation. Specifically, it has following function: instruction fetch, instruction queue, operand fetch and storage, address relocation and bus control. ये सारे वही चीज़ें जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि बस इंटरफेस यूनिट जो है वो बस ऑपरेशन को जो बस ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एज 8085 में 16-bit की बाई डायरेक्शनल डेटा बस होती है और 20-bit की एड्रेस बस होती है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है BIU? इंस्ट्रक्शन को फेच करना, इंस्ट्रक्शन को क्यू करना, ऑपरेंड फेच करना, स्टोरेज का स्टोर करना, एड्रेस रीलोकेट करना और बसेस को कंट्रोल करना। ये सारे ऑपरेशन जो है माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है और बस इंटरफेस यूनिट में परफॉर्म करते हैं। BIU uses the mechanism known as instruction stream queue to implement a pipeline architecture. Fetching the next instruction while current instruction execute is called pipelining. तो pipelining क्या होती है? Fetching the next instruction. जो नई इंस्ट्रक्शन है वो फेच हो रही है, जबकि जो हमारी करंट इंस्ट्रक्शन है वो आपकी एग्जीक्यूट हो रही है एक ही क्लॉक साइकिल में। इसी को हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग। BIU takes cares of all data and addresses transfers on the buses for the execution unit, like sending addresses, fetching instructions from the memory, reading data from the ports and memory, as well as writing data to the ports and the memory. Execution unit has no direction connection with system buses, so this is possible with the EIU. BU and EIU are connected with the internal buses. इंस्ट्रक्शन क्यू क्या होता है?
इंस्ट्रक्शन क्यू हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि BIU में इंस्ट्रक्शन क्यू होता है, हमने जो देखा था डायग्राम में 1 to 6। तो BIU गेट्स अप टू 6 बाइट्स ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसकी 6 बाइट इसमें अपलोड हो जाती है एंड स्टोर देम इन द इंस्ट्रक्शन क्यू। ठीक है, BIU जो है वो 6 बाइट को गेट करता है और इंस्ट्रक्शन क्यू में स्टोर करता है। व्हेन एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन and is ready for its next instruction, then it simply read the instruction from the instruction queue, resulting in increased execution speed। स्पीड जो हमारी एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाने के लिए जो आपकी एग्जीक्यूशन यूनिट होती है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को कहाँ से उठाती है, इंस्ट्रक्शन क्यू से, ना कि मेमोरी से। इसी तरीके से उसकी स्पीड को इम्प्रूव किया जाता है। अब इसमें जो रजिस्टर्स हैं BIU में कौन कौन से हैं? कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये चारों जो सेगमेंट रजिस्टर हैं इसमें पर्टिकुलर जो वैल्यू स्टोर होती है वो क्या होती है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले कोड सेगमेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर एड्रेसिंग ए मेमोरी लोकेशन इन द कोड सेगमेंट ऑफ द मेमोरी वेयर द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज स्टोर्ड। अब यहाँ पर जो लिखा है ये लिखा है कि सबसे पहले की मेमोरी जो है वो आपकी जो 1 मेगाबाइट की मेमोरी है, 1 मेगाबाइट मेमोरी को एक्सेस करता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अब वो जो 1 मेगाबाइट मेमोरी है उसको ये अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। जैसे एक सेगमेंट आपका हुआ कोड सेगमेंट, एक हुआ डेटा सेगमेंट, एक हुआ स्टैक सेगमेंट और एक हुआ आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट। कोड सेगमेंट जो है उसमें आपका कोड स्टोर है, डेटा सेगमेंट में आपका डेटा स्टोर है। इसी तरीके से स्टैक सेगमेंट में स्टैक सेगमेंट स्टैक के लिए जो है बची हुई है, एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है एडिशनल डेटा सेगमेंट के लिए है। तो ये सारे जो मेमोरी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है उस चारों का बेस एड्रेस जो होता है वो इस रजिस्टर में स्टोर होता है। जैसा कि हमने स्टैक के बारे में पढ़ा था पहले 8085 में कि स्टैक जो है एक लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है और स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है। इसी तरीके से यहाँ पर एक मेमोरी सेगमेंट हमको अलग है, एक मेमोरी है जिसे हमने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। उस चारों सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है वो इन सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर है। जैसे अगर आपके कोड सेगमेंट में कोई वैल्यू स्टोर है, मान लीजिए आपके कोड सेगमेंट में जो वैल्यू स्टोर है वो है आपकी 2000, तो इसका मतलब कि आपका जो है कोड सेगमेंट जो है, ये तो कोड सेगमेंट रजिस्टर है जिसमें 2000 स्टोर है। कोड सेगमेंट जो आपका स्टार्ट हो रहा है उसका जो बेस है, बेस वैल्यू जो उसकी है वो क्या हो जाएगी 2002 के आगे आप 4 टाइम्स 0 लगा दो, क्योंकि यहाँ पर हम 1 मेगाबाइट जो है मेमोरी जो है आपकी वो 1 मेगाबाइट है। तो मेमोरी रेंज आपकी 5 टाइम्स 0 से लेकर के 5 टाइम्स f तक है, 00000 से लेकर के f तक है। तो इसका मतलब कि आपका जो बेस एड्रेस है वो कहाँ से मिल रहा है, कोड सेगमेंट से। जो बेस एड्रेस होगा वो लेफ्ट साइड की 4 डिजिट की वैल्यू को बताएगा और एक वैल्यू आप लास्ट में खुद से ऐड कर लेंगे 0। इसी तरह आपका जो डेटा सेगमेंट है वो क्या होगा, वो आपका जो वैल्यू बताएगा डेटा सेगमेंट, वो आपका क्या होगा, डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो वैल्यू स्टोर किया है वो आपके डेटा सेगमेंट का बेस एड्रेस होगा। लिखा है इसमें इट कंसिस्ट ऑफ डेटा यूज्ड बाय द प्रोग्राम एंड इज एक्सेस्ड इन द डेटा सेगमेंट बाय एन ऑफसेट एड्रेस और द कंटेंट ऑफ अदर रजिस्टर दैट होल्ड्स द ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, तो डेटा सेगमेंट आपका वो रजिस्टर है जिसमें डेटा सेगमेंट के बेस एड्रेस की वैल्यू होगी। इसी तरह स्टैक सेगमेंट इट हैंडल्स मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड एड्रेसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जो स्टैक है उसके लिए जो भी हमारा डेटा होता है उसके एड्रेस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए स्टैक सेगमेंट रजिस्टर का यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा सेगमेंट इज एडिशनल डेटा सेगमेंट विच इज़ यूज्ड बाय स्ट्रिंग टू होल्ड द एक्स्ट्रा डेस्टिनेशन डेटा। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है
वो पॉइंटर रजिस्टर है। जैसे कि हम प्रोग्राम काउंटर 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ते थे, जो कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। सिमिलरली ये भी जो है 16 बिट का रजिस्टर है, जो कि आपका नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। बिफोर कि हम एग्जीक्यूशन यूनिट में जाएं, होप सो आपको ये सेगमेंट रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको एग्जांपल लेकर के बताएंगे बाद में। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं ये एग्जीक्यूशन यूनिट। Execution unit gives instruction to BIU stating from where to fetch the data and then decode and execute those instruction। ठीक, तो एग्जीक्यूशन यूनिट में ही सारे कंट्रोल सिग्नल है, तो वो जो है बस इंटरफेस यूनिट को डायरेक्शन देती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें कहाँ से डेटा को फेच करना है और कैसे डिकोड करना है और एग्जीक्यूट करना है। इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल ऑपरेशन और डेटा यूजिंग द इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड ALU। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, EU में ALU होता है। इसको यूज़ करके जो है ये कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। एग्जीक्यूशन यूनिट हैज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द सिस्टम बसेस, पढ़ रखा है हमने। इट परफॉर्म्स ऑपरेशन ओवर डेटा थ्रू BIU। ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन बसेस से नहीं होता, ये BIU से कनेक्ट होती है। इसमें फ्लैग होते हैं। फ्लैग रजिस्टर जो होता है वो आपका एग्जीक्यूशन यूनिट में होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्लैग्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। अभी हम ये लेक्चर यहाँ पर स्टॉप करते हैं।